ऐसा मान लो नीचे राक्षस हैं, मान लो, हम देखने तो गए नहीं ना, हमने देखा है, मान लो, पर हमने भी सुना है, तो मान लो कि नीचे राक्षस रहते हैं, ऊपर देवता और बीच में मनुष्य। अब भगवान ने बनाया ये मिट्टी का पुतला। अब अगर तुम मनुष्यता से कुछ अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे ऊपर को उठ रहे हो कर्मों से, तो समझ लेना कि तुम देवता बन रहे हो यहीं के यहीं। और अगर जहां भगवान ने तुम्हें बिठाया उससे नीचे गिर रहे हो, तो समझ लेना यहीं के यहीं तुम राक्षस बनने की तैयारी कर रहे हो। राक्षस भी तुम्हारे भीतर हैं, देवता भी तुम्हारे भीतर हैं। अब जागृत तुमने किसको किया? तुम उपासक किसके बन गए? इसी मनुष्य देह से देवता बनना है और इसी से दानव। तो भगवान न देवता बनाता है न राक्षस भगवान मिट्टी का पुतला बनाता है। अब व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है ये उसके ऊपर निश्चित है। परीक्षित, तुमने कहा जन्म में अवतार में अंतर क्या है? तो जन्म में और अवतार में ये अंतर है। इस संसार को समझ लो जेल। इस संसार क्या है? जेल। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं कैदी। अच्छा, जेल में ना तो कैदी अपने मन से भीतर जा सकता है और ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन का खा सकता है। घर में तो कह दो नहीं हम आलू नहीं खाएंगे, भट्टा नहीं खाएंगे, दाल बना दो, पर जेल में थोड़ी कहोगे कि आज थोड़ा पनीर की हो जाए। उनका जो मेन्यू होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। ना तुम अपने मन से सो सकते हो ना अपने मन से उठ सकते हो। जो जेल के रूल्स हैं उन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तो हम लोग उस संसार रूपी जेल के कैदी हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। पर उसी जेल में एक जेलर भी होता है। वो जब चाहे जब चला जाए, जब चाहे जब आ जाए। जेलर को तो कोई नियम है नहीं, जो चाहे मंगा के खा ले। भाई ऐसा तो है नहीं कि जेलर को भी कैदियों का भोजन करना पड़ता हो। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो संसार है जेल, अपन है वो के कैदी और परमात्मा है जेलर। वो जब चाहे जब आ सकते हैं, जब चाहे जब जा सकते हैं। तुमने अपने मन से मर सको नहीं अपने मन से जी सको। बताओ, तुम मर जाओ तुम चाहे ले तो। कई आदमी फांसी लगा के बच जात, कई आदमी जहर खा के बच जात, कई को सांप खा ले सो बच जात। कैसे में तुम नहीं मर सकत जो वो नहीं चाह रहो। अब जिंदगी की छोड़ा ही दे जो तुम कितना चाह ले। भगवान को 2 बार बहुत हंसी आउट है। एक बार जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते अब घबराओ ने हम आ गए। भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं है, एक हिचकिया है जो पलका पे मुंह के भर गिर और दूसरे की गारंटी लाए फिर रहो। अगर डॉक्टर के बचाए आदमी बच जा तो डॉक्टरों के घर में तो कोई मारतो ही नहीं। कब पूरी मशीन धरे वही में खोसे रहते घर भर खो। पूरी जांचें 2 ही टेम होती न, पैसा लगने हर लगे ने फटकरी। तो निवेदन ये है, संसार जेल, हम कैदी, परमात्मा जेलर। अब भगवान आते क्यों हैं इसको भी ऐसे समझ लो। एक कुएं में एक आदमी गिर गया। अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक आदमी उते से निकलो ने देखो कि कुआ में आवाज आ रही, कोनो डूब रहा हो। बगल वाले कहते गो रस्सी ले आओ और कुआ की पाट में बांध के उसको बचावे उतर गओ। इतने में गांव भर इकट्ठो हो गओ। अब पूरा गांव चिल्ला रहो दौड़ो, कुआ में 2 आदमी गिर गए, दौड़ो कुआ में 2 आदमी गिर गए। जबकि गिरे के हैं एक तो बचावे उतरो है।
तो हम कर्म के बंधन में बंध के संसार रूपी कुएं में गिरे हैं और परमात्मा प्रेम की डोरी बांध के हमें बचाने उतरे हैं। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के साथ कौन था? रामायण में लिखा है संग सहाय न दूजा, भगवान के साथ कोई नहीं था। तो परीक्षित बोले अकेले भगवान सृष्टि बना सकत? बोले बना सकत। कैसे? दुनिया की एक मिठाई है, एक ही चीज से बनत है। दुनिया की दूसरी कोनो मिठाई ने कहा जो एक चीज से बने, पर एक मिठाई एक ही चीज से बनत। जैसे रसगुल्ला बनवाओ तो तुम्हें खोबा चाहिए, शक्कर चाहिए और घी तेलों को तलवे चाहिए। तीन चीजों के बिना रसगुल्ला नहीं बन सके। बर्फी बनाने तो बेसन चाहिए, शक्कर चाहिए और डालडा चाहिए। बूंदी बनाने तो बेसन चाहिए, शक्कर चाहिए, तेल चाहिए। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जे में बनावे में कुछ नहीं चाहिए, बतेसा। बताओ में का लगत? तेल लगत, कछु और गिरा तो में अकेली शक्कर घोरो और थप्पा के थप्पा दर दे सो बतेसा हो गए। तो जैसे अकेले शक्कर से बतासा बन जाता है, ऐसे अकेले शंकर से पूरी दुनिया बन जाती है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि भगवान अब आप जा बताओ, चलो भगवान ने अकेले ने दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां से आओ? जब तुम कह रहे थे कछु है ही नहीं तो पहले मटेरियल कहां से आ गया? अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा कारीगर जानते हो आप जो बिना मटेरियल के निर्माण कर दे? जैसे विश्वकर्मा कारीगर लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, पर ओकेला ने लकड़िया तो चाहे ने कि बिना लकड़िया के बना के चले जाए। मिठिया मिठाई बनात मन ओकेला ने राशन तो चाहे ने। मिस्त्री मकान बनात, दो जनों से भज्जा डरा के रख, जो एक मिस्त्री से एक स्त्री से। हाँ, कहूं मिस्त्री बिगड़ गओ तो घर बिगाड़ दे, और कहूं स्त्री बिगड़ गई तो जिंदगी बिगाड़ दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसे स्त्री और मिस्त्री से कमाई झगड़ा करियो, ठीक ठाक सब बनो रहे। तुम मिस्त्री मकान बनाऊ थे, पर अकेला ने भी मटेरियल चाहिए, सीमेंट लोहो गिट्टी ईंटें चाहिए। ऐसो कोनो कारीगर जानत के कुछ ने हो, वो ऐसो हाथ करे वो सब बन के चलो जाए। तो परीक्षित जी पूछ रहे कि जा बताओ, भगवान ने दुनिया बनाई, हम मान रहे कि कोई ने हाथों पर मटेरियल कहां से आओ? परीक्षित जी बोले तो सुनो, सुखदेव जी बोले सुनो, दुनिया में एक कारीगर ऐसो है जो बिना सामग्री के निर्माण करत है। वो कछु नहीं चाहने परे और निर्माण हो जाता। वो कौन सा निर्माण है, कौन सा कारीगर है? वो को नाव है मकड़ी। मकड़ी मुंह में से लार फेंकत जात और पूरे घर में जाल बुनत जात। बताओ, चिड़िया भी अगर घोंसला बनात तो तिनू का बाहर से बीनत है, पर तुम उन्होंने देखो को मकड़ी पानी पीवे गई हो, मुंह में से लार फेंकत जाओ पूरे घर में जाला बुन दे। तो जब भगवान की बनाई मकड़ी बिना मटेरियल के निर्माण कर सकती है, तो भगवान को भी मटेरियल लाने की आवश्यकता क्या है? वो अपने भीतर से सबको प्रकट करते जाते हैं और जगह जगह स्थापित करते जाते हैं। परीक्षित, अब एक सार समझो कथा का। जब भगवान ने सारी सृष्टि बना ली
तो भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाया, हम भी गए थे, आप सब भी गए थे। आत्मा वही है, देह भली कोई भी रही हो, पर हम सब गए थे ईश्वर के पास। भगवान बोले कि सुनो, हमने तुम्हारों को एको बुलाओ है कि हमें एक खेल खेलने हैं। सबने कही बताओ प्रभु। बोले हमें लुक्का छिपी को खेल खेलने हैं। पहले अपन खेलते थे लुक लुक और हल्के में। सबने कही ठीक है प्रभु, बताओ क्या आदेश है। भगवान बोले पहले तुम्हारे छुपो, हम ढूंढें। सबने कही हमारे कहां छुपे। बोले हमारे भीतर छुप जाओ। प्रलय आ गया, सारी सृष्टि भगवान के भीतर चली गई। अब भगवान ने ढूंढा, किसी को सागर में, किसी को जबलपुर में, किसी को दिल्ली में, किसी को भोपाल में, सब जगह ढूंढ ढूंढ के स्थापित जमा दो सब सिस्टम। भगवान बोले हमने तो सबको ढूंढ लाओ। बोले हां। भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं, अब तुम्हारे हमें ढूंढ गयो। सबने पूछी प्रभु तुम कहां छुपो, अब जा बताओ। भगवान बोले अब हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं, अब जिसको हम जहां मिल जाए वहां हमें ढूंढ के बताओ। और भगवान पृथ्वी के कण कण में छुप गया। अब हमारी आपकी बारी है कि हम कहां ढूंढ रहे हैं। मीरा ने विष के प्याले में ढूंढ लिया, संत श्री रैदास जी ने चमड़ा गलाने वाले कठोते में ढूंढ लिया, प्रहलाद ने खंबे में ढूंढ लिया, किसी ने मां बाप की सेवा में, किसी ने गौ की सेवा में, किसी ने यज्ञ की सेवा में, किसी ने गरीब की सेवा में। अब हम और आपकी जिम्मेदारी बनत है कि अपन भी कहूं न कहूं से ढूंढिए वो ईश्वर को। और भटकाव ज्यादा करना नहीं, क्योंकि जितने भटकोगे, एक बात तो हमारी जब गांठ में बांध लियो तुमने, भगवान बहुत सरल हैं, भगवान से बड़ो सरल कोनो है ही नहीं है। पर कबे जब तुम सरल हो जाओ जब। और अगर तुम जितने कठिन हो गए तो फिर शंकर जी हरे आंखें मूंचे बैठे, वे भी नहीं पकड़ पाए के तत्व को। सो हम आई तुम आई तो छोड़ दे, तुम कितने बड़े लाल बुजक्कड़ हुज्जो से ये छोड़ दे सब बात है। तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी उतनी सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए सरल बनो। अच्छा, दुनिया में सबसे कठिन काम का है? दुनिया में सबसे कठिन अगर काम है तो सबसे कठिन काम जो है कि सरल बन जाओ। सबसे कठिन काम है सरल बनवो। और कौन काम कठिन नहीं है दुनिया में। सबसे कठिन काम सरल बन जाना।